महाराज की। मैं ब्रिगेडियर भूपेश सिंह। आज पुलिस ने मुझे हमें डराने धमकाने की कोशिश की गई, तो इस तरह की राजनीतिक साजिश बिल्कुल नाबर्दाश्त है। मैं एक सोल्जर रहा हूँ, मैं एक वॉरियर रहा हूँ, मैं एक फौजी हूँ। मुझे इस प्रकार से क्या ये राजस्थान पुलिस और बूंदी पुलिस ये सोचती है कि मुझे डरा लेगी इस प्रकार से? इस सरकार के द्वारा मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा सभी की, कानूनी तौर से और फौजी जी, इंडियन सोल्जर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं जो आपके द्वारा जो बोले गए शब्द हैं उससे मुझे ये महसूस हुआ और मैंने देखा है कि आपकी खून की एक एक बूंद देश के लिए समर्पित है। और जो ढीले किस्म के जो अफसर हैं और जिनकी सोच बुझे हुए दिए के समान है, उन लोगों के लिए जो आपके अंदर से जो भाव प्रकट हो रहा है उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ। अपने देश के एक एक भारतीय सैनिक को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और मेरे भारतीय सैनिकों को एक शब्द अगर कोई अपशब्द बोलता है या उनके साथ किसी भी किस्म का दुर्व्यवहार होता है तो मेरी आत्मा रोने लगती है। उसके लिए मैं आपके भाव का कोटि कोटि सम्मान करता हूँ। भारतीय इंडियन सोल्जर्स जितने भी हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनके माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ। और मैं रविंदर फौजी जी आपसे 2 मिनट बात करने का उत्सुक हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा ट्वीट किया और ऐसे ही ट्वीट करना चाहिए। जो दुष्ट किस्म के लोग हैं, चाहे वो पुलिस में हो चाहे समाज में हो, अगर किसी भी सोल्जर के साथ एक रत्ती भी किसी भी किस्म की ऐसी स्थिति आती है तो उस पर संपूर्ण संज्ञान लेना चाहिए। और बात रही ये कि हमारा फैसला कौन करेगा, हमारा फैसला हमारे हाथ में है। तत्क्षण एक पल के अंदर फैसला होता है। दुष्ट को दुष्टता के रूप में ही समझना चाहिए और उसका इलाज पूर्ण रूपेण करना चाहिए। ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि ये होगा वो होगा, इन कहानियों में नहीं लगना चाहिए। सोल्जर का काम यही है और पुलिस का तो काम ही है ये। पुलिस ने हमारे साथ क्या कर रखा है, किसी के साथ क्या कर रखा है, ये खाली पैसे के भूत हैं और इन्होंने पैसे कोई जाना, पैसे से आगे कुछ जाना नहीं। नमस्कार जी, रविंदर फौजी जी को कोटि कोटि प्रणाम। रविंदर फौजी जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, सबसे पहले आज मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भेजी है। एक महात्मा जी हैं जिन्होंने कहा कि रविंद्र जी, मुझे फौजियों के साथ अगर कोई अन्याय अत्याचार होता है तो मुझे बहुत दुख होता है और मैं फौजियों के लिए एक रिकॉर्डिंग आपके पास भेज रहा हूं, तो उसको भी चैनल पर जरूर चला दें। तो मैं चाहता हूं कि आप ये महात्मा जी की रिकॉर्डिंग सुनें। और उन्होंने संदेश दिया है उन दुष्ट लोगों को भी कि जो अगर किसी फौजी के साथ अन्याय अत्याचार करता है उससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं है। तो एक तो मेरा मोटिवेट ये था कि इसको आप सुने। दूसरा, अभी आपने जो देखा होगा, ये मैंने शुरू में ही एक आपको दिखाया है। ये किसी भाई ने महाराष्ट्र से मेरे पास भेजा है कि सर हमें संगठित होने की जरूरत है, क्योंकि जयपुर में हमारे जवान के साथ मारपीट हुई, फिर उसके बाद ग्वालियर में मेजर साहब के साथ, फिर उड़ीसा में ब्रिगेडियर साहब की बच्ची और एक कैप्टन साहब के साथ मारपीट हुई, और अब फिर राजस्थान पुलिस द्वारा एक ब्रिगेडियर साहब को थाने में बुलाकर अरेस्ट किया गया। हालांकि उनके साथ मारपीट नहीं हुई और ऊपर से तुरंत डंडा आया तो उनको छोड़ दिया गया। लेकिन यह सिलसिला कब तक चलेगा?
इसलिए उन्होंने एक वो भेजा है मेरे पास, अखबार की कटिंग की सरियत देख लो, कि बंदर के एक बच्चे को कुत्तों ने मार दिया। उसके बाद बंदरों ने उस चीज को इतने गुस्से में लिया कि उस इलाके के 250 कुत्तों को मार दिया, और अब उस इलाके में कुत्ते नजर नहीं आ रहे। एक बंदा जो उन्होंने नाम भी बताया कि कोई सीताराम करके गांव का था, जो बेचारे वो उसको बंदर को क्या करते थे, वो बंदर उनका तरीका कि बंदर के कुत्तों को किसी को मिलते थे उठाकर पेड़ में चढ़ाना या छात में चढ़ाना और उधर से फेंक देते थे। तो ऐसे एक बच्चे को उठा रहे थे, फिर एक बंदा उनको छुड़ाने गया तो बंदरों ने उसको भी भगा दिया। वन विभाग को फोन किया गया कि भाई ये तो बंदरों ने कुत्तों को ही खाली कर दिया। वन विभाग की टीम पहुंच गई, लेकिन वो बंदर काबू में नहीं आए, क्योंकि बंदरों में एकता है, संगठित है। वो ये नहीं देखते कि वो छोटे बंदर का था कि बड़े बंदर का था कि बूढ़े बंदर का था कि उसका था, जैसे हम लोग देखते हैं। साहब वो तो ब्रिगेडियर साहब हैं, साहब वो मेजर साहब हैं, और साहब सोचते हैं खड़ा वो तो जवान है, वो हवलदार है, वो जैसियो है। ये हमारी जो कमियां है ना, इसी वजह से मैंने जब जवान के साथ घटना घटी थी तो मैंने अधिकारियों को कहा था कि श्रीमान अगर आज आप नहीं बोलोगे तो नेक्स्ट नंबर आपका होगा, और वो नंबर आ गया है। अभी भी वक्त है, हमें एकता का परिचय देना चाहिए। वो तो बंदर थे, इंडियन आर्मी के आप सब टाइगर हो, शेर हो, और शेर अगर एकता का परिचय दे दें तो किसी भी कुत्ते बिल्ली की हिम्मत नहीं कि आपके साथ इस तरह का व्यवहार करें। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आज वीडियो देखें और शेयर करें। फिर कह रहा हूं कि वो उदाहरण बहुत हैं कि किसी कुत्ते को पत्थर मारो, वो कुत्तों का झुंड होगा, पूरा भाग जाएगा, लेकिन किसी मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मारना, साला पत्थर मारने वाला भाग जाता है, क्योंकि उनका संगठन है, एकजुट रहते हैं। चींटियां है ना, छोटी सी चींटी होती है, बोलते हो क्या कर लेंगे फलाना, छोटी सी चींटियां जब संगठित में चलती हैं तो बड़े बड़े लोगों का रास्ता बदली कर देती हैं। प्रयास करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो देखें, अगर सही लगता है तो चैनल से जुड़े और वीडियो को शेयर करें। और ब्रिगेडियर साहब के या किसी के साथ भी कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है, जहां आपको लगता है किसी फौजी के साथ हुआ है, एक बार कदम तो बढ़ाओ। आप कदम बढ़ाओगे तो बड़े से बड़े लोगों के कदम पीछे हो जाएंगे, और आरोप प्रत्यारोप लगाते रहोगे तो बात मुश्किल है। ब्रिगेडियर साहब को पूरा वीडियो मैं उसमें डाल चुका हूं। अब मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि महात्मा जी की वीडियो ऑडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।